हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th, जो कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट है बायोलॉजी, है ना। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और गाइस, जो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस। गाइस, ये क्लास 10th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर बहुत ही लंबा और चौड़ा है ना। फ्रेंड्स, सबसे लंबा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के लिए, क्लास 10th के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, ये लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आज मैं वही चीज़ बताऊँगा, है ना। तो गाइस, मैं एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूँ। ओके, तो गाइस देखो, ये एक नया चैप्टर का आगाज़ होगा, नया चैप्टर का शुरुआत होने जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस, वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, है ना। क्लास 10th से है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, लाइफ प्रोसेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना। क्वेश्चन तो एराइज हो रहा होगा कि लाइफ प्रोसेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन क्या है ना। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस। तो गाइस सोचो ना, लाइफ प्रोसेस क्या है, क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखो, जो भी होगा इंटरेस्टिंग के साथ होगा और इसी वीडियो में होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मैं शुरू करता हूँ लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th के लिए। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, लाइफ का मतलब हो जाता है जिंदगी। ओके, लाइफ का मतलब हो जाता है जिंदगी, और प्रोसेस यानी फ्रेंड्स काम, कार्य, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, जिंदगी और काम, है ना। लाइफ का मतलब जिंदगी और प्रोसेस का मतलब कार्य यानी काम। ओके, तो गाइस देखो, एक्चुअल में जो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है, उसको मैं यूं बोल सकते हैं कि यानी वो सारी प्रोसेस, है ना। लाइफ प्रोसेस के लिए यानी वो सारी प्रोसेस जो कि जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। यानी वो सारे, क्या, वो सारे प्रोसेस, यानी वो सारे प्रोसेस जो कि जीवन जीने के लिए, है ना। जीवन जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। क्या मैं उस चीज़ को लाइफ प्रोसेस बोल सकता हूँ? बोलो, बोल सकता हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, और एक चीज़, लाइफ प्रोसेस का जो डिफाइन है, एक्सप्लेनेशन है, वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। तो गाइस देखो, लाइफ प्रोसेस का डिफाइन है, एक्सप्लेनेशन है, the basic and essential activities performed by a living organism to, है ना, sustain and maintain life. ओके, फिर से बोल रहा हूँ, the basic and essential activities performed by a living organism to sustain and maintain life। सर क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, फ्रेंड्स देखो, यानी यानी फ्रेंड्स जिंदा रहने के लिए, है ना, यानी जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजें हैं, यानी जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजें हैं, वो मेरे लिए लाइफ प्रोसेस है। यानी फ्रेंड्स, हमें जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजें हैं, वो हमारे लिए लाइफ प्रोसेस है। ओके, ओके, दैट्स राइट। तो फ्रेंड्स देखो, यानी यहाँ पे यही बोल रहा है कि दी बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी फ्रेंड्स, जो एसेंशियल एक्टिविटीज होता है ना, जो कि परफॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सस्टेन और हमारी लाइफ को मेंटेन रखता है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स यही बोल रहा है कि जिंदा रहने के लिए, है ना, जितने भी चीजें, मतलब क्या है मेरे लिए जरूरी है, क्या उसको मैं लाइफ प्रोसेस बोल दूं। लाइफ जिंदगी, प्रोसेस कार्य, काम, है ना। तो फ्रेंड्स, यानी जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजें हैं, वो मेरे लिए क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ओके, दैट्स राइट। अब गाइस देखो, लाइफ प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ना। लाइफ प्रोसेस का 4 भाग है, जो कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है न्यूट्रिशन, है ना, यानी खाना, खाना जी, यानी फ्रेंड्स हम लोग जो खाना खाते हैं ना, खाना खाना, है ना, तो वो न्यूट्रिशन। ओके, रिस्पायरेशन, है ना, यानी एनर्जी बनाना, रिस्पायरेशन एनर्जी बनाना। और फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन, इधर से उधर, है ना, ट्रांसपोर्टेशन। और गाइस एक्सक्रीशन, है ना, एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन आप समझ ही गए होंगे, और एक्सक्रीशन आप जानते ही होंगे। और वैसे भी गाइस, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी, मतलब लेक्चर बाय लेक्चर जब बनते जाएगा, है ना, पार्ट बाय पार्ट बनते जाएगा, तो आप जान जाइएगा। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो फ्रेंड्स देखो, हमने लाइफ प्रोसेस देखा। लाइफ प्रोसेस क्या है, द बेसिक एंड
essential activities performed by a living organism to sustain and maintain life। यानी फ्रेंड्स, यानी जिंदा रहने के लिए जितने भी चीजें है ना मेरे लिए हैं वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है। और यानी फ्रेंड्स लाइफ प्रोसेस अगर मैं यूं बात करूं ये भी बोल सकता हूं कि यानी वो सारे प्रोसेस जो कि जीवन जीने के लिए है ना, यानी वो सारे प्रोसेस जो कि जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, क्या उसको मैं लाइफ प्रोसेस बोल दूँ? ऑफ कोर्स बोल देंगे, ओके। तो फ्रेंड्स देखो लाइफ प्रोसेस क्या है मैंने वो भी बताया, इंग्लिश भी एक्सप्लेनेशन कर दिया। लाइफ प्रोसेस का 4 भाग है जो कि डिवाइडेड हुआ है, न्यूट्रिशन है ना, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ओके, दैट्स राइट। अब गाइस देखो, देखो यहाँ देखो, मेरे तरफ नहीं, यहाँ पे देखो, है ना। न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता होगा कि सर न्यूट्रिशन क्या है ना। सर ये तो मैंने जान लिया कि लाइफ प्रोसेस का भाग है न्यूट्रिशन, ओके। लेकिन सर न्यूट्रिशन और भी क्या है बताइए। क्या क्या हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या हम लोग जो खाना खाते हैं क्या भैया वो प्रोसेस न्यूट्रिशन है? बोलो, है या नहीं है वो तो अभी जानेंगे, है ना। एराइज करो, ओके। तो देखो न्यूट्रिशन क्या है कि फूड को खाना, है ना, फूड को खाना यानी भोजन को खाना और एनर्जी को ऑब्टेन करना, है ना, यानी एनर्जी को भी उसके अंदर से लेना, है ना। क्या उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल देंगे? बोल देंगे, ओके। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मेरी बात को ध्यान से समझना, ओके। फ्रेंड्स देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो देखो न्यूट्रिशन का डिफाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, है ना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ओके। फ्रेंड्स एग्जांपल है, फूड गिव्स अस एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी फ्रेंड्स फूड जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है और ग्रोथ बढ़ने में भी हमें मदद करता है, डेवलपमेंट विकास करता है इसमें, ओके। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ना। तो फ्रेंड्स देखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशन में आ रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स देखो एक चीज समझना, एक चीज समझना, क्या भैया खाने को खाना न्यूट्रिशन है? बोलो, खाने को खाना न्यूट्रिशन है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। खाने को खाना न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके, ओके। तो देखो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन क्या है, फूड को खाना, फूड को खाना और एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करना, है ना, एनर्जी को ऑब्टेन करना, है ना, यानी एनर्जी को भी उसके अंदर से लेना, है ना। क्या उस प्रोसेस को मैं न्यूट्रिशन बोल दूंगा, ओके। तो गाइस देखो मैंने न्यूट्रिशन का डिफाइन भी कर दिया है, उसको एग्जाम्पल भी उसका मैंने दे दिया है। और गाइस एक चीज और फ्रेंड्स, अब न्यूट्रिशन में हम सब क्या-क्या चीज़ें खाते हैं, है ना? मतलब फ्रेंड्स न्यूट्रिशन में हम क्या-क्या सब चीज़ें खाते हैं। तो गाइस एग्ज़ाम्पल है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना? अरे यार! लगभग तो फैट से ही खाते होंगे, सच-सच बताना, है ना? लगभग फैट से ही खाते हैं, ओके? जैसे कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, है ना? चिकन लॉलीपॉप हो गया, बिरयानी हो गया, ये सब फैट्स में आती हैं। और यार लगभग 100% शर्तें लागू हैं कि आप लोग ज़्यादातर फैट से ही खाते हो। खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हो। अरे खाओ, है ना? लेकिन उतना भी मत खाओ, नुकसान है, ओके? नुकसान है। ओके गाइस? तो फ्रेंड्स देखो न्यूट्रिशन में ज़्यादा हम लोग फैट से यूज़ कर लेते हैं, है ना? तेल मसाले वाले सब चीज़ें, है ना? इससे क्या होता है कि चर्बी बढ़ सकता है, ओके? तो फ्रेंड्स देखो न्यूट्रिशन क्या है मैंने वो भी बता दिया है, आपको विस्तार से बताया। और गाइस देखो ये जो मतलब फूड गिव्स अस एनर्जी करता है, ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट, ओके। न्यूट्रिशन मैंने डिफाइन भी कर दिया। और गाइस देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ओके। तो गाइस देखो न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक यानी दो टाइप्स हैं। अब गाइस ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ओके गाइस। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लाइफ प्रोसेस ज़रूर समझ में आ गया होगा और न्यूट्रिशन भी समझ में आ ही गया होगा। और गाइस मैंने लाइफ प्रोसेस का
पार्ट्स भी बता दिया है ना फ्रेंड्स। तब तक के लिए गाइस थैंक यू। ओके।